हम सब लोग अमेरिका को सबसे ताकतवर देश मानते हैं, लेकिन अमेरिका को एक युद्ध में हार का सामना भी करना पड़ा, जिसे वियतनाम का युद्ध कहते हैं। ये उसकी सबसे प्रसिद्ध हार थी। ये युद्ध 1955 से 1975 तक चला, जिसमें अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम का साथ दिया और उत्तरी वियतनाम के खिलाफ युद्ध लड़ा। इस युद्ध में उत्तरी वियतनाम को सोवियत संघ यानी यूएसएसआर और चीन का समर्थन मिला हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वियतनाम दो भागों में बंट गया, एक दक्षिणी वियतनाम और दूसरा उत्तरी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम जहां हो ची मिन की कम्युनिस्ट सरकार थी और दक्षिणी वियतनाम जहां अमेरिकी समर्थित पूंजीवादी शासन था। अमेरिका को डर था कि अगर वियतनाम कम्युनिस्ट बन गया तो डोमिनो सिद्धांत के अनुसार बाकी एशियाई देश भी कम्युनिस्ट हो जाएंगे। इसी कारण उसने दक्षिणी वियतनाम की ओर से युद्ध में हस्तक्षेप किया। अमेरिका ने 1960 के दशक में बड़े पैमाने पर सैनिक भेजने शुरू किए। 1965 तक जहां 5 लाख से अधिक अमेरिकी सैनिक मौजूद थे। अमेरिकी सेना के आधुनिक हथियारों, बम वर्षकों और रासायनिक हथियारों जैसे नेपाम बम और एजेंट ऑरेंज का उपयोग किया गया, जिससे वियतनाम में भारी तबाही मच गई। वियतनामी लड़ाके, जिन्हें वियतकांग कहा जाता था, जंगलों में छिपकर अचानक हमला करते थे, जिससे अमेरिकी सेना उन्हें पहचान नहीं पाती थी। अमेरिकी सैनिकों वियतनाम के घने जंगल, गर्म मौसम और नदियों से भरे इलाकों की जानकारी भी नहीं थी। अमेरिका के भीतर के ही लोगों ने युद्ध का विरोध करना शुरू कर दिया। लाखों लोगों ने नो वॉर इन वियतनाम जैसे आंदोलन में हिस्सा लिया और पूरी दुनिया में अमेरिका की आलोचना होने लगी थी, क्योंकि उसने रासायनिक हथियारों से आम नागरिकों को भी नुकसान पहुंचाया था। 1973 में अमेरिका ने वियतनाम से अपनी सेना वापस बुला ली और 1975 में उत्तरी वियतनाम ने दक्षिणी वियतनाम की राजधानी साइकोंग पर कब्जा कर लिया। ये अमेरिका की सबसे बड़ी राजनीतिक सैन्य हार मानी जाती है।